Hello students, Jinacharya Sri Ajramarji Vidyadham, Subject Environment, Standard 4th, Chapter 22, Patola, Part 1. यस बच्चों, ये किसका पिक्चर है? यस, ये एक साड़ी का है और ये साड़ी जो शायद आप पहचान सको या ना पहचान सको, आपके पेरेंट्स ज़रूर से पहचान जाएंगे। पटोला, ये राइट, इसका टाइप है पटोला। तो आज हम यही लेसन पढ़ेंगे, पटोला। ये पटोला साड़ी कहाँ से बनती है, कैसे आती है, ये सब हम सीखेंगे। So first of all children, cotton cloth is obtained for cotton and cotton yarn or thread. Various types of fabric are made in today's modern world. For example, wool, silk, denim, nylon, polyester, jute, etc. Each fabric has different colors, so cloths are colorful. We are various types of prints and designs on cloths. These designs are printed on the cloths. यहाँ पे क्लॉथ्स के ऊपर हैंडीक्राफ्ट भी बहुत सारा किया जाता है। जैसे अलग अलग कलाकारी होती है, जैसे कच्छ में बांधनी होती है और अलग ही प्रिंट, यहाँ पे कच्ची वर्क बोला जाता है। वो थ्रेड का भी होता है और हैंडलूम का भी होता है। तो हम सब ने वो तो देखा ही है, राइट। तो अभी हम पटोला के बारे में थोड़ा कुछ जाने। पटोला की साड़ी का इतिहास 1000 साल पुराना है। 12वीं सदी में सोलंकी वंश के राजा राजकुमार ने महाराष्ट्र के जलना से बाहर बसे 700 पटोला बुनकर, जो पटोला बुनते हैं, उसके बुनकर को पाटन बसने के लिए बुलाया, क्योंकि उसकी मांग ज़्यादा थी। और यहाँ से पाटन के पटोला की शुरुआत हुई, क्योंकि पटोला बुनने वाले कहाँ स्थित हुए? पाटन में स्थित हुए, पाटन में बसने लगे, इसीलिए पाटन के पटोले ऐसा हम बोलते हैं। पहले जो ये पटोले थे वो तो शाही घराने की, राजा शाही घराने की या तो जो उच्च वर्गीय महिला है वो ही पहनते थे, क्योंकि वो बहुत महंगी थी। हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सिल्क थ्रेड की और उसकी बुनाई में भी बहुत सारा वक्त लगता था। लगभग ये कम से कम 20 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, 1 साल तक ये उसकी बुनाई चलती है। इसके रंग और डिज़ाइन भी अलग और यूनिक होते हैं। ये जो पटोला की साड़ी है वो 2 तरफ से बुनी जाती है, इसीलिए 2 तरफ से हम पहन सकते हैं, इसीलिए ये बहुत महंगी भी है। हज़ारों से लेके लाखों तक इसकी कीमत है। तो आज हम ये पटोला, आज हम हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे। मोक्षा एंड निर्मल live in a Silavivada of Patan. Their home is always filled with bundles of bright colored silk thread. उसके घर पे क्या रहता था? बकेट्स, उसके घर पे बॉक्स ही रहते थे थ्रेड के। Their mother Kokilaben and father Ashok Bhai and everyone in the family are weavers. वेवर्स मतलब जो कपड़े को बुनते हैं वो। द वेविंग दैट दे डू इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। फ्रॉम मेनी कंट्रीज सलावी फैमिलीज आर लिविंग इन द सलावीवाड़ा। द स्पेशल वेविंग वर्क डन बाय देम इज नोन एज पटोला। ये स्पेशली पटोला के बुनकर थे। Nowadays here Patola House has established
to inform Indian people and people from all over the world about their special weaving work. ये पटोला है वो पूरे विश्व में प्रख्यात हो गए थे. The craftsmen who made रानी की वाव in Patan, they also had used this design of पटोला in their स्टोन वर्क. यहाँ पे पटोला में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, मोर, पोपट, एलिफेंट्स, ये सब की डिज़ाइन भी होती है, रंगोली की डिज़ाइन भी होती है, और पाटन की जो फेमस वाव है रानी की वाव, उसकी भी डिज़ाइन ये पटोला में देखी जाती है. और थोड़े महंगे पटोले होते हैं तो उसमें डायमंड या तो स्टोन वर्क भी हम देख सकते हैं. The poets of Gujarat have also discussed about this craftsman in their folk song like. यहाँ पे गुजराती पोएट, ये गुजराती गाना है कि छेलाजी रे पाटण थी पटोड़ा मूंगा लावजो. ये गाना तो हम सब ने सुना होगा. मोक्सा एंड निर्मल्स पेरेंट्स लर्न दिस आर्ट फ्रॉम their parents. Now Moksha and Nirmal also help their parents after coming back from school and learning this art. वो भी हेल्प करते थे ये आर्ट में, क्योंकि ये जो काम था ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कि पापा दादा करते, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे ही ये धंधा चलता था, ये बुनाई चलती थी. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप्स के पटोले हैं और वो उसकी बुनाई कैसे होती है वो भी हम देख सकते हैं. तो बच्चों ये पार्ट में हम इतना ही सीखेंगे, बाकी हम आगे के पार्ट में देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.